हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह की शुरुआत मेरे ब्रेकफास्ट से हो रही है। तो 8:30 के अराउंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं अपना ब्रेकफास्ट ले लिया करूँ। तो आज मैंने सोचा आज मैं स्प्राउट खाऊंगी। तो यहाँ पे देखो चना मैंने पहले से ही उसका स्प्राउट बना के रखा है। उसमें मैं सारी सब्जियाँ ऐड करूँगी। सब्जियाँ प्याज, टमाटर, खीरा, और मैं इसमें ऐड करूँगी नींबू। और उसके बाद नींबू ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाऊंगी और बस दैट्स इट, हो गया तैयार। तो इजी है, क्विक बन जाता है और नो डाउट हेल्दी तो होना मतलब है ही। तो आपको इसमें टमाटर भी मिल जाएगा, खीरा मिल जाएगा, चना तो अपने आप में ही इसमें बहुत सारे गुण होते हैं चना में। तो ये एक फटाफट वाला मैंने अपने लिए प्रिपेयर किया नाश्ता, क्योंकि अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें अपनी हेल्दी शुरू करूँ। उसके बाद हो गया है शाम का टाइम। और गाइस दिन भर आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो शाम को मैं हमेशा ही शाम को कुछ ना कुछ नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि सबको हलवा पसंद है, तो आज मैं हलवा बनाऊँ। तो यहाँ मैं बनाने लगी आटे का हलवा। और आटे का हलवा मैं कोशिश करती हूँ मैं चीनी ऐड करूँ और पानी ऐड करूँ, लेकिन फिर भी वो उनकी तरीके का नहीं बनता है। तो जब नव्या हुई थी तो नव्या के होने के बाद मेरी मम्मी मुझे बहुत मतलब रोज़ ही वो ड्राई फ्रूट्स, आटा, कभी कभी वो जो होता है नाचनी के आटे का हलवा, तो मैं उस समय बहुत हलवा खाई थी। तो आज देखो मैं आज भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके तरीके का बनाऊँ। तो यहाँ मेरा आटा भुन के हो गया है रेड, आप लोग देखो। और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और हलवा ऐसा है कि वो किसी के घर में बनता है ना, हलवा पराठा, तो बहुत दूर तक खुशबू आती है। तो मेरा भी हलवा का जो खुशबू था वो पूरे घर में फैल चुका था। और यहाँ पे जब मेरा आटा भुन गया तो मैंने इसमें शुगर ऐड किया और फिर पानी ऐड कर देंगे। बेसिक ही है, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, बट वैसा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता पता नहीं। तो यहाँ पे देखो मैंने पानी ऐड कर लिया है और इसको तुरंत ही मिलाना होता है, क्योंकि क्या होता है कि लम्स बन जाते हैं। तो फटाफट इसको आप मिलाओ। तो देखो मैंने सब कुछ किया है, लेकिन आज टेस्ट करके देखना होगा कि क्या आज उनकी तरीके का बना है। लेकिन मुझे पता है कि आज भी वैसा नहीं बना होगा, क्योंकि वो शायद वो माँ के हाथ का होता है ना, तो उसमें एक उनका प्यार वाला जो होता है, इसलिए शायद उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। तो हलवा हमारा हो गया है रेडी और अब हम खाएंगे अपना हलवा। तो मेरे को अपने लिए कुछ पर्सनल सामान लेना था, कुछ घर का नहीं, शैम्पू वगैरह मेरा ख़त्म हो गया था। तो हम लोग निकले हैं अभी वो लेने के लिए। और नव्या भी हमारे साथ है, रेडी हो गई। और नव्या इधर पता है, नव्या भी बिंदी लगाई है। तो भैया तब तो दिखाएंगे। आज मैं बिंदी लगाई ना, मेरा मन कर रहा था तो इसने भी लगाया है। आओ ऐसे देखो, ये सबसे आगे आगे चलेगी। इधर से पापा इधर रहता है, देखो बिंदी तो आज हमारे हस्बैंड की छुट्टी थी, आज बकरीद की छुट्टी थी। तो ये हमको 2 बजे बोले थे। और सबसे पहले हमारे घर में इनको कोल्ड हुआ हल्का हल्का, वही मतलब अभी जो मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी वर्दी जो भी हुआ था, तो इन्होंने धीरे धीरे करके हम सबको दे दिया। तो ये दोपहर में मेरे को आज अभी हल्का हल्का हुआ है, तो जिसकी वजह से मेरा सिर दुख रहा था और मतलब गला वाला सब दुख रहा था। तो ये मेरे से बोले कि चलो हम लोग अभी लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं चाय पीने। और 2 बजे ये बात इन्होंने हमसे बोली है। और 2 बजे के बाद ये लंच करने के बाद बोले हैं कि 15 मिनट हम थोड़ा सो लेते हैं। और 15 मिनट से करते करते टाइम कितना हो रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है 5:49। तो फाइनली अभी हम लोग निकले हैं। अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चाय पीना है कि हमें कॉफ़ी पीना है। क्या पिलाओगे हमको, चाय की कॉफ़ी?
कुछ। तो ये कैमरे में बोलेंगे नहीं, कैमरा बंद हो जाने के बाद ये बताएंगे ये क्या पिलाएंगे। बट मुझे चाय ही पसंद है, तो शायद हम लोग चाय के साथ ही जाएं, क्योंकि मुझे चाय पसंद है। मुझे कॉफी से ज्यादा पसंद चाय है। और मैं कह रही है कि बताओ क्या पीना है, लेकिन तभी अभी नहीं बताएंगे, ये कैमरा बंद होने के बाद बताएंगे। बट ठीक है, कुछ तो पिला दे बस, चाहे चाय चाहे कॉफी कुछ भी। तो देखते हैं पहुंच के वहाँ क्या पीते हैं, और जो भी आज पियेंगे आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। और आज हम सबको लगभग लगभग कोल्ड का पूरा असर है, ठीक ठाक है। देखो ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो आज ये ऐसा टाइम है कि अभी सबको कोल्ड हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम परेशान है। बट एक टाइम ऐसा था कि जब कोविड का टाइम था, तो जरा सा भी अगर गले में ऐसा रोज सुबह उठ के लगता था कि गला, ऐसा तो नहीं है गला दुख रहा है, ऐसा तो नहीं है फीवर है, ऐसा मतलब बहुत भयंकर वाला दहशत। और पूरे हमें लगता पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फैला हुआ था। तो हम सबको हुआ भी है, हम सबको हुआ है। मेरे हस्बैंड को भी हुआ था, नव्या को हुआ था, मुझे हुआ था। तो वही आज ये टाइम है, नव्या के दीदी को भी। तो ये टाइम है कि मतलब अभी लग रहा है कि हाँ कोल्ड है, नॉर्मल है। और एक भाई साहब ऐसे गाड़ी चला रहे हैं, ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, बस घुसे जा रहे हैं। तो अभी वही कोल्ड, वही सारी चीज़ें नॉर्मल है। और उस टाइम इतना होना मतलब अभी इंसान इतने स्ट्रेस में आ जाता, सारी चीज़ें मतलब रूह कांप जाता है यार वो टाइम सोच के। तो मैं और नव्या बैठे गाड़ी में, और मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही है, अभी बहुत तेज मन कर रहा है मैं यहीं पे सो जाऊँ, इतनी तेज़ नींद आ रही है। तो हम, मेरे हस्बैंड गए वहाँ चाय लेके आने, वो वहाँ मुझे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मतलब बहुत भीड़ रहता है इनका ऑफिस से बगल में। तो वहाँ ये जैसे यहाँ पे ये लोग ऑफिस से निकलते हैं तो यहाँ चाय पीते, तो मेरे को बैठा दिए गाड़ी में, बोले कि मैं लेके आता हूँ, तुम यहीं बैठो। मैं और नव्या बैठे हैं, और नव्या को खाना है समोसा। नव्या ने मांगा है पापा से, पापा मुझे समोसा खाना है, क्योंकि हम पूछ रहे थे कि अभी क्या खाना है। जैसे लग रहा था कि मान लो आई है, बच्चा है बाहर, तो हाँ तो अभी चाय पियेंगे तो शायद थोड़ी नींद खुलेगी। सॉरी गाइस, बट मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत ज़ोर की। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ये लेके आए, तो जो भी हमारे साइड यूपी बिहार वाले या और भी जगह के लोग सभी ये खाते होंगे, लेकिन हमें ये बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे ये जहाँ मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, हाई कोर्ट के आसपास ही ये मिलता है, और बहुत टेस्टी होता है। तो गाइस, और ये देखो मैं ये इसलिए शूट करी क्योंकि मुझे प्रयागराज में जितने चौराहे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और सारे चौराहे बहुत ब्यूटीफुल हैं। सब पे अलग अलग टाइप का स्टैचू है, सबका अलग अलग थीम है। तो आप देखो वहाँ पे जो आप एक चौराहा है जिसका मुझे एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, बट उस पर पूरा सूर्य नमस्कार बना हुआ है। तो देखो ये कितना बहुत सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर। और फाइनली हमें बहुत सारा शॉप ढूंढने के बाद, क्योंकि चाय ऐसा तो होता नहीं है कि चाय का मतलब कोई पर्टिकुलर जैसे कहीं रेस्टोरेंट या फिर मिलता तो है, बट जो चाय ऐसे ठेले वगैरह पे जो मिलता है ना, उसकी टेस्ट मतलब उसकी बात ही कुछ और होती है। तो हम जहाँ जहाँ हम पीते थे चाय, वो सारी शॉप बंद थी, क्योंकि बारिश में ऑब्वियस सी बात है वो कहीं पेड़ के नीचे या ऐसे ठेले लगाते हैं, तो वो वहाँ नहीं लगाए थे। तो यहाँ पे ढूंढते ढूंढते हमें एक चाय का शॉप मिल गया। यहाँ भी हम अक्सर चाय पिया करते हैं, और बहुत टेस्टी होता है। और ये पूर्वे वाली जो चाय होती है ना, इसका अपना एक अलग ही मज़ा होता है, चाहे आप कितने भी अच्छे महंगे खूबसूरत कप में पी लो। उसके बाद मैं घर आई, और घर आने के बाद मैंने यहाँ प्रिपरेशन शुरू कर दिया डिनर का। तो डिनर में आज मैं बना रही थी लच्छा पराठा और पनीर भुर्जी। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, अजवाइन ऐड किया, और इसे मैं नॉर्मल पानी से गूँथ लूँगी।
और साथ के साथ यहाँ पे देखो मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ। तो पनीर भुर्जी आज मैंने बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया था, क्योंकि अभी हम लगातार हैवी खा रहे थे, तो आज मन कर रहा था कुछ बहुत लाइट सा खाने का। तो मैंने सिर्फ प्याज, टमाटर और थोड़ा सा मसाला डाल के मैंने यहाँ पे पनीर डाल दिया है। बस पनीर भुर्जी हमारा अब हो जाएगा रेडी। और साथ में मैंने बनाया है लच्छा पराठा। तो पराठा में ऐसा नहीं होता कि पराठा बहुत हैवी होता है या कुछ भी, बहुत ज़रा सा घी लगा के मैंने पराठा बनाया था, क्योंकि नव्या के लिए भी मैंने पराठा ही बनाया था। तो हमने सोचा कि चलो हम भी अपने लिए जो भी हमें खाना है हम पराठा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लिया उसके लिए मसाले में मैंने लिया है लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर जो मैं भून के रखी थी वो, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और वो साथ में मैंने लिया है कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मेरा पराठा बनना शुरू हो गया है। और ये पराठा मैं बना रही थी नव्या के लिए, तो थोड़ा सा नव्या में मैं घी ज़्यादा ऐड करूँगी, क्योंकि अच्छे से सिक जाए, और हम लोग अपने में थोड़ा थोड़ा कम ऐड करेंगे। तो यहाँ देखो मेरा पराठा बन के हो गया रेडी। और ये बहुत ही, एक तो चटपटा होता है, साथ में बहुत क्रिस्पी बनता है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और पनीर भुर्जी के साथ खाओ आप, बहुत यम लगता है, बहुत ही यम लगता है। तो मैंने क्विक सा अपना डिनर बनाया, बहुत कुछ इसमें नहीं करना होता, फटाफट बन जाता है। साइड में मैंने दिखाया ही कि मैं पनीर भुर्जी बना रही थी, और साथ के साथ यहाँ मेरे पराठे भी बन रहे थे। तो पराठा मेरा हो गया है रेडी। और आजकल वेदर भी अच्छा चल रहा है, तो बनाने में भी आपको, कुकिंग करने में मज़ा आता है और खाने में भी। तो यहाँ मेरे पराठे बन रहे हैं। तो देखो लच्छा पराठा आप सबको भी पता होगा कि बहुत इजी होता है। एक रोटी बेल लो, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने लगाया है घी, और जो मैंने मसाले सारे मिला के रखे हैं उसको मैं इस पे स्प्रिंकल कर दूँगी, फिर फैला दूँगी। और इसमें मैं अमचूर डाली हूँ, मैंने बताया ही है, अमचूर से थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाता है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो मैंने यहाँ पे सारा ऐसे मसाला जो था उसको फैला दिया। फैलाने के बाद मैं इसे स्लाइस में कट कर दूँगी। तो बहुत सारे लोग इसको रोल में कट करके बनाते हैं, मैं वैसे भी बनाती हूँ, ऐसे भी बनाती हूँ। तो आज मेरा मन ऐसे बनाने का हो रहा था, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे इस शेप में कट किया। फिर एक के ऊपर एक ऐसे इसका जो स्लाइस है उसको डाल के, फिर मैं राउंड राउंड करके और बेल दूँगी, बस हो गया। कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं होता है। तो और थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है ना, जैसे नॉर्मल पराठे जो हम खाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो एक अच्छा सा डिनर तैयार हो गया हमारा। तो अब मैं यहाँ पे नव्या के लिए मैं लेके आ गई हूँ, और नव्या को आज मैं बैठा के खिलाऊंगी, क्योंकि वो खुद से आज खाएगी नहीं। आज वो बिल्कुल खाने के मूड में नहीं थी, क्योंकि शाम को हलवा खा लिया था, थोड़ा हैवी हो गया था। लेकिन अगर मैं उसे नहीं खिलाऊंगी तो वो पूरी रात मुझे परेशान करती है, क्योंकि उसे भूख लगती है 10 से 11 बजे के बाद। तो उसके बाद मैं करने लगी अपना किचन क्लीन, और मैं रात में ही किचन क्लीन कर देती हूँ, गैस वगैरह एकदम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मैं रात में जब पूरा किचन का गैस सब कुछ एकदम डीप क्लीन समझो मैं कर देती हूँ, तो फिर मुझे मॉर्निंग में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। बस एक बार मैं हल्का सा पोंछ के और फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हमेशा जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। और कल तो वैसे भी मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ बनाना होता है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब मुझे लगा कि चलो इसी टाइम क्लीन कर लेते हैं। तो फिर नॉर्मली तो क्लीन करते ही हैं, बट सुबह में क्या होता है कि आप अच्छे से कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, या आपकी मेड कर देती है कभी कभी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि रात में मेरे पास भी टाइम होता है और कुछ ऐसा हड़बड़ी नहीं होता है, तो अच्छे से मैं उस समय क्लीन कर लेती हूँ। और मैं वीक में एक दिन सर्फ से पूरा गैस क्लीन करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी तेल गिर जाता है या कुछ ऐसा गिर जाता है जो चिपका रहता है। तो मैं वीक में एक बार ऑयल वगैरह हटाने के लिए अच्छे से क्लीन करती हूँ, बट मैं हर दिन रात में एक बार क्लीन करके ही सोती हूँ। अगर मैं कभी मान लो थक गई या मैं बीमार हूँ या कुछ भी, फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। गंदा फैला हुआ किचन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैं अपना बनाने लगी हूँ रात का जो मैं बेड टाइम ड्रिंक लेती हूँ, वो ये वेट लूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी अपने लिए जीरा वाटर, जिसके लिए मैंने लिया 1 कप पानी, और उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा, और इसको मैं खूब अच्छे से मतलब लगभग समझो कि 5-7 मिनट में अच्छे से बॉईल करूँगी। उसके बाद मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि
सब कुछ अच्छे से पानी में अब एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके बाद देखो मैं इसको छान लूँगी और फिर मैं इसको सोने के पहले मैं इसे पीती हूँ और ये बहुत ही अच्छा। तो ये जो ड्रिंक होता है ये आपके फ़ैट को बहुत जल्दी कम करता है, तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना।